आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में क्या फ़र्क है और ऑक्सीजन जो इतने एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो आखिर डॉक्टर लोग क्यों बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज है। तो देखिए, हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और जो 1% है जिसमें अदर्स गैस है। और एक पूरे स्वस्थ शरीर को 86,000 लीटर ऑक्सीजन डेली चाहिए। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में और वेंटिलेटर में क्या फ़र्क है। तो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर से करते हैं। देखिए क्या होता है कि जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनको क्या होता है कि उनके हार्ट में एक तरल पदार्थ बन जाती है। कोविड के जो मरीज़ हैं, कोरोना वायरस क्या करती है, हमारे हार्ट में जाती है और रिसेप्टर से चिपक जाती है और तब ऑक्सीजन जो जाना होता है वो कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकल पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जाके पूरे गहराई में बढ़ के कोशिकाओं को डैमेज करता है और वहाँ पे कुछ तरल पदार्थें बना देती है। जब भी कोशिका डैमेज होंगे तो वहाँ पे तरल पदार्थ मीन्स बनना, तरल पदार्थ मीन्स होता है जैसे पानी टाइप का कुछ बन जाना और वो हार्ट में भर जाते हैं। इससे क्या होती है कि ना ही ऑक्सीजन जा पाता ना ही निकल पाता। लेकिन कोरोना केस में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जाती है, थोड़ी बहुत निकल पाती है। ऑक्सीजन वातावरण से वो नहीं ले पाते हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं रहती कि ऑक्सीजन को खींच पाए। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन 100% प्योर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन को कैसे भरते हैं कि जितने भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को एयर से कंप्रेस और उसमें से नाइट्रोजन को छांट देते हैं, उसमें से तरल पदार्थ को छांट देते हैं और 1% अदर गैस को भी छांट देते हैं और प्योर ऑक्सीजन को क्या करते हैं वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में डाल देते हैं। यही ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल को प्रोवाइड की जाती है कोविड मरीज़ के लिए। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको बस इतना ही होता है कि उसमें एक पाइप होता है, उसमें एक मीटर लगा होता है, उस पाइप को यहाँ पे आपको लगा दिया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज़ की जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर को आपको खुद ही लेना है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपको पाइप लगा ना ही आप बोल पाएंगे और ना ही कुछ खा सकते हैं, आपको ऑक्सीजन सिर्फ लेनी है। अब हम लोग जानेंगे कि हाँ, एक बात मैं और बता देता हूँ कि एक स्वस्थ मरीज़ का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 95 प्लस होता है। जब भी आपका 93% ऑक्सीजन जब गिरने लगता है, जब वो मशीन आपको बताती है, अगर आप जांच कराने जाएंगे तो डॉक्टर के पास एक छोटी सी मोनोमीटर के टाइप की मशीन होती है जो आपको लगा के आपके ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जा सकता है। और 93 से जब ऑक्सीजन कम आप ले पाते हैं एटमॉस्फेयर के, तब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम समझते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है। देखिए, वेंटिलेटर जो होता है वो सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होते हैं। वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक फिजिशियन की आवश्यकता होती है। जो फिजिशियन मान लीजिए कि वेल एजुकेटेड होंगे, उनको वेंटिलेटर चलाने की स्किल्स वगैरह उसके मेडिकल टर्म में सिखाए होंगे। क्योंकि एक वेंटिलेटर जो होती है वो 4 लाख यूरो की होती है। इट मीन्स कि वो लगभग 40 लाख रुपया की होती है। एक वेंटिलेटर को बनाने में 40 लाख रुपया खर्च आता है और वेंटिलेटर को हमेशा ICU में रखा जाता है। ICU मीन्स होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो वेंटिलेटर पे उन्हीं को लेटाया जाता है कि क्योंकि वेंटिलेटर तो ICU में होती है, तो ICU में उन्हीं को ले जाया जाता है जिनका जो फेफड़ा है वो काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्योंकि फेफड़ा, देखिए, जब भी आप और एक बात मैं और बता देता हूँ कि अभी जो कोविड के केस हैं, 100 कोविड मरीज में से सिर्फ 10 लोगों को ही ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी है और इनमें से 2 या 1 को ही वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है। वेंटिलेटर में क्या होती है कि जब भी आप देखिए किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या किसी का एक्सीडेंट हो गया या जहर खा लिया, या एक केस में आपको भी बताऊंगा ARDS, जिसमें क्या होती है कि शुगर लेवल इतनी बढ़ जाती है कि फेफड़ा काम करना ही बंद कर देता है डायरेक्टली। तो वहाँ पे क्या होती है कि उसको आप ICU में ले जाता है, ICU में वेंटिलेटर पे लेटाया जाता है। आपने सुना होगा अभी एक पत्रकार, मशहूर पत्रकार रोहित सरधाना को 4 बजे जब उनका क्या हुआ कि फेफड़ा काम करना बंद कर दिया तो उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया। पहले वो ICU वार्ड में थे। तो वेंटिलेटर पे क्या होती है कि वेंटिलेटर पे जो मरीज वैसे ही जाते हैं, जो समझिए कि एक तरह से वो मर चुके हैं, उनका बस सिर्फ दिल धड़क रहा और कुछ नहीं वो कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाता है, जो फेफड़ा होता है, जो हमारे अंदर है हार्ट, वो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन तो वहीं रिलीज होती है, वो अंदर नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन वेंटिलेटर पे लेटाने पे वेंटिलेटर में 2 पाइप होते हैं, उसके एक मीटर होता है, रीडिंग मीटर, उसमें हर चीज़ होती है, डायग्नोसिस होती है, मीटर होते हैं, आपको सारी व्यवस्था एक ICU में होती है। ICU में प्रॉपर आपको 24/7 डॉक्टर भी आपको उपलब्ध मिलते हैं आपकी समस्या को सुनने के लिए। तो वहाँ पे क्या होती है, वो कुछ नहीं बोल पाता पेशेंट के आप गार्जियन वगैरह कुछ ही बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाती है, आपको एक रॉड के जरिए आपका ये जबड़ा उठा दिया जाएगा और आपके अंदर एक पाइप डाल दिया जाएगा। पाइप आपके हार्ट में जहाँ पे रहेगी और दोनों हार्ट को ऑक्सीजन डालेगा और फिर
प्रेशर के साथ वो निकाल लेगा। निकालते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, क्योंकि तरल पदार्थ इतने भर जाते हैं कि हार्ट में, और इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो हार्ट काम करना ही बंद कर देता है, और तब जाके जो दिल होता है और हार्ट होता है उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो ठीक से काम करता है। और थोड़ा बहुत काम करना मतलब बचने की उम्मीदें जागी रहती है। तो वेंटिलेटर में यही होता है। तो ICU का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। आप चलिए, आपको मैं 2-3 केसेस ऐसे बता रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। HFNC, हाई फ्लो नेसल कैलूना, ये एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। वैसे तो वेंटिलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, लेकिन आपको ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होगा तो उसे रिफ़िल करवाना होगा। लेकिन अगर आप वेंटिलेटर पे हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जब तक लाइन रहेगी तब तक ऑक्सीजन खुद बनाएगा और खुद आपके यहाँ तक पहुँचाएगा। उसमें मीटर होता है, वो फिक्स किया जाता है, रिमोट से चलता है। ओके, हम आपको बताते हैं HFNC, हाई फ्लो नेसल कैलूना, एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, भी ऑक्सीजन देती है। इसमें आपको एक पाइप ऐसे करके लगा दिया जाएगा, जैसे आप देखते होंगे, ऐसे करके लगा दिया जाएगा, और इससे क्या है कि आपके नाक तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका यूज अभी कोविड के समय में बहुत चल रहा है, क्योंकि ये एक दिल्ली में रिसर्च हुई है जिसमें 24 लोगों को हाई फ्लो नेसल कैलूना से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, और 19 लोगों को वेंटिलेटर पे रख के किया गया। इसमें से 24 के 24 लोग बच गए, और जब वेंटिलेटर पे गए थे 19 के 19 लोग वो मर गए। क्योंकि वेंटिलेटर पे जाना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाएंगे आपको बहुत तकलीफें झेलनी होगी। आप ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। और ऐसे ही वेंटिलेटर उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत सीरियस मैटर पे है। तो ये मशीन है जिससे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, और काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन आपको वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, जिससे आपकी जानें बच सकती है। और अब हम देखेंगे, देखिए हमारा जो माइंड है, अब हम ये 2 केसेस देखेंगे। हमारा जो माइंड है, इसमें एक सबकॉन्शियस माइंड है। 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अवचेतन। अवचेतन माइंड में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी चीज़ को, अगर आप इसे कोई गलत भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये नहीं देखता कि गलत है या सही है, जो इसे बोलिए वो कर देगा। अगर आपके अंदर ये डर बैठ गया कि हमको कोविड हो गया, हमको कोविड हो गया, हमको कोविड हो गया, तो आपको कोविड हो जाएगा। क्योंकि अभी एक छोटी सी खांसी बुखार हो रही है तो लोग समझ रहे हैं क्या कि मुझे कोविड हो गया। तो पहले मैं आपको ARDS केस बता देता हूँ। ये केस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उन्हीं को होगी जिनको डायबिटीज़ है, और अक्सर ये देखा गया है कि 50 से प्लस एजेस वाले को ही ये होती है। इसमें क्या होता है कि जब आपका शुगर लेवल 500 प्लस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तब क्या होती है, हमारे जो हार्ट होती है वो काम करना बंद कर देते हैं। और आप जानते हैं कि हार्ट काम करना इसलिए बंद करता है कि तरल पदार्थें बनने लगती है, वहाँ की कोशिकाएं वगैरह काम ही करना बंद कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और तब इस पेशेंट को डायरेक्ट ICU में ले जाता है, उन्हें वेंटिलेटर पे लेटा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये तो खुद से ले नहीं सकते ऑक्सीजन, तो इन्हें ऑक्सीजन मशीन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मैं ये केसेस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है, मतलब इसका सिम्टम्स है डायरेक्ट कोविड से मिल रहा है। इसमें भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये ना समझे कि हमको कोविड हो गया। तो चलिए आप देखते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये उन्हीं लोग को होता है जो लोग एक चेन स्मोकर है, मतलब सिगरेट वगैरह खूब पीते हैं, और ऐसे जहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे धूल गंध बहुत उठते हैं। होता क्या है कि धूल गंध जाके अंदर बैठ जाती है, और जो स्मोकर है उनका तो समझते हैं कि वो धुएं को लेते हैं जो कि निकोटीन तमाकुल से बने होते हैं सिगरेट। तो ऐसे क्या होते हैं कि वहाँ पे जाके कोशिकाएं को डैमेज कर देती है, और तरल पदार्थ, एक पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, पानी टाइप का चिप पानी, वो भर जाता है हार्ट में। और तब क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस चलती है, मरता नहीं है इंसान, इतना जल्दी नहीं मरता है। सांस लेने में दिक्कत होगी, यहाँ दर्द होने लगेगा, पीछे हाथ में दर्द होने लगेगा, क्योंकि सांस मिल नहीं रही है और ब्लड को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके सारे पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा। अगर आप 2 कदम भी चलते हैं तो लगेगा क्या अब हम गिर जाएंगे। और ये केस आपको ऐसा होने से पहले, आपको 2 महीना पहले से ही, 2 मंथ्स पहले से ही आपके बलगम आने लगेगा। आप जब खराशेंगे तो उसमें बलगम निकलेगी, खून निकलेगी, तो आप समझ जाइए कि हमको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गई है। ये दोनों मैं केस आपको इसलिए बताया, ये तो डायबिटीज़ वाले को होते हैं, किसी को भी सकते हैं, और खासकर उन्हीं को होते हैं जो चेन स्मोकर। ये दोनों केस इसलिए बताया कि इन दोनों केस का जो सिम्टम्स है डायरेक्ट कोविड-19 से मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आपको ये दोनों हुआ हो, मतलब जो 50 से प्लस है उन्हें ये हुआ हो, और जो नीचे हैं चाहे चेन स्मोकर है उनको ये हो सकता है, जो 60 में उन्हीं को भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो आपको ये डिजीज़ हुआ हो और आप समझे कि मुझे कोविड-19 हो गई है और आप कोविड के लिए इलाज करवाने चले गए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सारे चीज़ उपलब्ध धीरे धीरे हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सुधार किया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो रही है, और आज $70 मिलियन का
यूएसए ने जो फीजर जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को इंडिया को भेजी है। तो वैक्सीन वगैरह सब इंडिया के पास धीरे धीरे आ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप मई भर बच सके। अगर आप मई भर बच जाइएगा तो जून में आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक सारे हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन भी रहेंगे और सारे लोगों को वैक्सीनेशन भी लग चुकी होंगी। लेकिन अभी केस बहुत गंभीर है, तब बच कर रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा क्या होती है और क्यों कोविड-19 जिनको हुआ था और वो जो कोविड-19 से ठीक हो के आए उन्हें क्यों कहा जाता है कि आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए, जैसे कोविड-19 के मरीजों को मदद मिल सके। तो क्या होता है प्लाज्मा और इससे कैसे कोविड-19 के मरीजों को अभी बचाया जा रहा है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।